लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। तो बताओ सुदामा, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? मैं बताऊं गुरुदेव? अच्छा, तुम बताओ कान्हा। किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलेगा उसे निश्चित ही परमार्थ की प्राप्ति होगी। अद्भुत कान्हा, अद्भुत। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ भोजन का प्रबंध हो जाए तो सर्वोत्तम होगा। भोजन? 2 फल तो है, परंतु वो कान्हा और सुदामा के लिए रखे हैं। अब इनको क्या दूं? एक काम करता हूँ, इन्हें मना ही कर देता हूँ। क्या हुआ वत्स? किस सोच में डूबे हो? नहीं महात्मा जी, मैं असमंजस में पड़ गया हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। ये क्या कह रहे हो? इतने बड़े गुरुकुल में खाने को कुछ भी नहीं है? यह कैसे हो सकता है? हे ऋषिवर, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। चलो बच्चों, आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। कान्हा और सुदामा, तुम दोनों यहीं ठहरो। तुम्हें वन में लकड़ियां काटने जाना है। यदि भूख लगे तो ये फल खा लेना। ये क्या? एक महात्मा का इतना बड़ा अपमान, ये बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि जो भी इन फलों को खाएगा वो जीवन में हमेशा दरिद्रता से गुजरेगा, हमेशा दरिद्र रहेगा। वाह सुदामा, यही मित्रता है। मेरा फल भी तुमने ही खा लिया। ऐसा तो तुमने पहले कभी नहीं किया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी कान्हा, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारा फल भी खा लिया। हे स्वामी, ये कैसी दरिद्रता है? ना खाने को भोजन है, ना प्यास बुझाने को जल है। ये दिन अब मुझसे सहे नहीं जा रहे। जीवन भर के मित्र कृष्ण अब वो द्वारका के राजा हैं। क्या पता वो हमारी कुछ सहायता कर दें। आप उनसे मिलने जाए स्वामी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कृपया ऐसा ना कहें स्वामी, आपको जाना ही होगा। मैं मदद मांगने तो नहीं जाऊंगा प्रिय, परंतु तुम कहती हो तो मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा।
जैसा आपको ठीक लगे स्वामी। ये मुट्ठी भर चावल ही शेष बचे हैं, ये अपने साथ ले जाएं। खाली हाथ जाना उचित नहीं रहेगा। इतना भव्य राजमहल, यहाँ मुझ जैसे दरिद्र का क्या ही स्वागत होगा। कैसे जाऊं भीतर, पर जाना तो होगा। कौन हो आप? भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? ये राजभवन है, कहीं आप मार्ग तो भटक नहीं गए? ज्ञात है मुझे कि ये राजभवन है और यहाँ मेरे मित्र श्री कृष्ण रहते हैं। लो सुनो, इनके मित्र हैं हमारे महाराज। स्पष्ट रूप से बताए ब्राह्मण देवता, यहाँ क्यों आए हैं आप? मैं भक्त हूँ प्रभु श्री कृष्ण का, उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो। स्वामी, क्या हुआ स्वामी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रुक्मणी, ये स्वामी को क्या हो गया है? यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सत्यभामा। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं। परम मित्र, मेरे बचपन के परम मित्र सुदामा आ रहे हैं। सुदामा। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। आओ सुदामा, यहाँ आसन ग्रहण करो। मैं और यहाँ नहीं कृष्ण, नहीं। हाँ, तुम्हारी यही उचित स्थान है, आओ।
नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सुदामा, तुम अपने धर्म पे टिके रहे, मुझे भी अपना धर्म निभाने दो। तुम मेरे मित्र होने के साथ साथ मेरे अतिथि भी तो हो। तुम ब्राह्मण देवता हो तो यथोचित हमें भी अपने आदर और सत्कार की अनुमति दो। अब मुझे अपने स्वागत का सौभाग्य तो दो। ये क्या छुपा रहे हो मुझसे सुदामा? दिखाओ मुझे, बताओ मुझे सुदामा, क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, इधर दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहा, कुछ भी नहीं। क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? मुझे पता था भाभी तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं भेजेगी। तुम इससे छुपा क्यों रहे हो? कृष्ण, तुम कहाँ द्वारका के राजा, मैं भला एक गरीब ब्राह्मण। ये कच्चे चावल मैं तुम्हें कैसे दे देता कृष्ण, कैसे? ये केवल चावल नहीं है सुदामा, ये तो अमृत है, अमृत। इस पे तो मैं तीनों लोक वार दूं। तेरा पिया है